आप बता रहे हैं कि रेलवे केंद्र सरकार के अंडर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर। 15% का है, 15%। जो रेलवे 115 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दे सकती है, वो देश के श्रमिकों का 10 करोड़ रुपए, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया, उसको बियर नहीं कर सकती है। क्या उसको बियर नहीं करना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, राज्य सरकारों का राजस्व यदि केंद्र सरकार टाइम पे दे दे, 9,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ तक के राज्यों के बकाया है, बकायदा जो सरकार दे नहीं रही है, उसके बारे में मेरे मित्र क्या कहेंगे? तीसरी बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, किसकी जो इम्पोर्ट है, चाइना से गलत किट इम्पोर्ट किए गए, अगर अभी तक जितने किट इम्पोर्ट किए गए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो एक राज्य को करीब 15,000 किट मिली है। क्या इन 15,000 किट से पूरे देश को आप संक्रमण विहीन कर देंगे? पूरे देश के लोगों को टेस्ट कर लेंगे? सरकार निश्चित रूप से तुगलकी फरमान देती है और पर उस देश की बहुत तेरे दूसरे को उपदेश देती है, अपने ऊपर लागू नहीं करती है। डॉक्टर पात्रा, ठीक, देखिए अंजना जी, एक बात तो आज सेटल हो गया कि मूल मुद्दा केवल रेलवे के किराए का नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से पूरा विषय रखा, तो अब रेलवे के किराए से हटके टेस्टिंग किट, बैंक, राइट ऑफ और टैक्सेशन स्ट्रक्चर सबके ऊपर कांग्रेस पार्टी कहने लगी है। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा लोगों के पांव के छाले सरकार नहीं देख पा रही है, लोगों की तकलीफ नहीं देख पा रही है। मैं कहता हूं, आप जरा आंख उठा के देखिए, 70,000 से अधिक लोग विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में मर गए हैं। आंख उठा के देखिए आदरणीय सोनिया जी, आपके मायके की हालत क्या है। इटली में 30,000 लोग मर चुके हैं, ये तो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली कहते हैं इसका डबल है। आंख उठा के देखिए लंदन में आज क्या हो रहा है, स्पेन में आज क्या हो रहा है, और आप कहते हैं हिंदुस्तान की सरकार बेदर्द सरकार है, लोगों की तकलीफ नहीं देख पा रही है। मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके नेतृत्व का। आज हम सब जीवित हैं, अच्छे से हैं, डिबेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी टीवी पे कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग संक्रमित नहीं हैं। खुदा न खास्ता आज अगर संक्रमित होते तो कौन मैं और कौन राजीव त्यागी, हम यहाँ टीवी पे डिबेट भी करने लायक नहीं होते। ये सब सरकार की दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता, सरकार की शीलता के कारण है, अन्यथा ये संभव नहीं होता। इसलिए मेरे भाई राजीव जी, इस बहस को छोटा मत करिए। दूसरी बात, आप बार बार राइट ऑफ कर रहे हैं। किसी भी उद्योगपति के एक भी कौड़ी को राइट ऑफ नहीं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई कर्ज माफ करना नहीं होता है। वेव ऑफ का मतलब कर्ज माफ होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है इस कॉलम से हटा के उस कॉलम में करना, उसका पैसा वसूल करना। बहरहाल इसमें जाके कोई फायदा नहीं है। टेस्टिंग के विषय में आपने कहा, टेस्टिंग के लिए सभी राज्य सरकारों से पूछिए, पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट अवेलेबल है। आज के डेट में 75,000 प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है। इस महीने के 2-4 दिन के अंदर आप देखिएगा 1 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग होगी। यह टेस्टिंग रेट पूरे विश्व में सर्वाधिक है। जो रेशियो टेस्टिंग और पॉजिटिव की रेशियो होती है वो हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। देखिए, अगर हम टेस्टिंग नहीं करते, कोरोना छुपाते, तो जो कमेंसुरेट डेथ रेट होता है उसी प्रकार की होती। डेड बॉडी सड़कों पे पड़ी होती और लोग बोलते देखो कहां से ये डेड बॉडीज आ गई। तो इस प्रकार की अवैज्ञानिक बातें ना करिए कि हम छुपा रहे हैं कोरोना को अपने देश में और टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरे मित्र ने मेरे किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, निश्चित रूप से बातों को घुमाने की कोशिश की। अब मैं परत दर परत इनके जो झूठ है उनको उजागर करने का काम करता हूँ। पहले ये आदेश पारित हुआ कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं जिनके लोन्स हैं बकायदा बैंक के, उनके किसी के भी लोन को कहना उसका बैंक वसूलने का काम नहीं करेंगे, जबकि बैंक वसूल रहे हैं। ऐसा कोई आदेश बैंकों के पास अभी तक नहीं। पहली बार मिडिल क्लास के लोग जिनकी सैलरी कट होगी, क्योंकि देश की सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट कर दी। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि बकायदा देश के उद्योगपतियों से अपील करती है कि किसी की सैलरी मत काटिए, किसी को नौकरी से मत निकालिए, लेकिन सरकार अपने खजाने को भरने के लिए और अपने सरकारी कर्मचारियों को पैसे काटने का काम करती है। कई जगह तो मीडिया हाउसेज में बकायदा पत्रकारों की सैलरी कट चुकी है, जहां तक मेरा ज्ञान है। अब आपकी बात आती है, मेरे मित्र ने टेस्टिंग की बात कही थी, टेस्टिंग करने की जिम्मेदारी संबित पात्रा जी, प्लीज संबित पात्रा बीच में मत बोलिए, नहीं तो मुझसे ज्यादा बुलंद आवाज नहीं है अभी आपकी, मैं कंप्लीट कर दूं। ये मैंने जो कोट किया है संबित पात्रा जी, जो आपने एर्नाकुलम की बात कही थी, ये लल्लन टॉप है आज तक का, यह जो बहुत स्पष्ट कह रहा है कि 32 लाख रुपए आपने टिकट के वसूलने का काम किया।
इसी की एक रिपोर्ट के अनुसार निश्चित रूप से 100 रुपए से ज्यादा की पूंजी बकायदा देश के श्रमिकों के पास नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार के बहुत सारे मंत्री हैं जो ट्वीट करते हैं। ये जगत प्रकाश नड्डा जी का ट्वीट है। जगत प्रकाश नड्डा जी का ट्वीट है, वो स्पष्ट कहता है कि हम लोगों को वापस तो लाएंगे, लेकिन किराए के बारे में कहीं वो स्पष्ट नहीं करते। जबकि आपकी जो पार्टी है वो तो ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ी हावी रहती है। मैं ट्वीट दर ट्वीट अब आपकी बातें उजागर करने का काम करता हूं। ये बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह 8:05 पे सोनिया गांधी जी के लेटर को ट्वीट किया। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने 8:21 पे उसको ट्वीट किया और रिस्पॉन्ड किया कि सारा किराया हम बियर करेंगे 15%। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बकायदा आदेश पारित करने का काम किया। इसके बाद महाराष्ट्र में बकायदा हमारे थोराट साहब ने 8:29 पे बाला साहब थोराट ने ट्वीट करने का काम किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 11:40 पे किया। जेपी नड्डा साहब ने 5:51 पे 3 तारीख को ट्वीट करने का काम किया। प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं है, रेल मिनिस्टर का कोई ट्वीट नहीं है, संबित पात्रा जी रोज हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनका कोई ट्वीट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट है जिसके बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो भी किराए के बारे में नहीं कह रहे हैं। जब सोनिया जी ने डिक्लेयर कर दिया, जब कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक एक श्रमिक को अपने खर्चे पे लेकर आएंगे, तब शिवराज सिंह की नींद जागी, मामा की नींद जागी और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा अपने भांजे को लाने की। लेकिन मामा, जो आपने छलने का काम किया है पूरे देश को और पूरे मध्य प्रदेश को, उसका बदला भी लेने का काम जनता करेगी। ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, सब्सिडी की बात की थी, अमेरिका की सब्सिडी की बात की, मौतों की बात की। अमेरिका की मौतों की बात तो की संबित पात्रा ने, क्योंकि नेगेटिव आदमी है, लेकिन अमेरिका की सब्सिडी की बात नहीं की कि जीडीपी का कितना प्रतिशत अमेरिका अपने देश के नागरिकों को सब्सिडी देने का काम कर रहा है। देश के अन्य और विश्व के अन्य देशों को उदाहरण देने का काम क्या है। लेकिन मेरे मित्र ये भूल गए कि सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा था कि 7,500 रुपए प्रत्येक श्रमिक को दिए जाएं। सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा था कि 12 करोड़ श्रमिकों को निकाला न जाए। सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी कि जो 20,000 करोड़ रुपए आप नई इमारत बनाना चाहते हो, दिल्ली में संसद बनाना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करिए, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। मोदी जी निश्चित रूप से उसी तरह से हैं, इफ यू डोंट हैव ब्रेड अब ये लास्ट सेंटेंस हो गया हो अंजना जी, तो मैं बोलूं अपना फर्स्ट सेंटेंस। रोटी नहीं है तो फूल खाइए। ये सब करने का काम राजीव जी, ये जो आप फूल खाने का काम कर रहे हैं, ये आपको बीते दिन जो अस्पतालों पर फूल बरसाए गए हैं उससे तकलीफ हो रही है। एक एक झूठ को मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत पीड़ा हमें। पीड़ा तो ठीक है सर, आप कैमरे के बहुत पास आ जा रहे हैं। मेरे पीसीआर से बार-बार कह रहा है, बोले कि शांत चित होकर पीछे बैठ जाए। परेशान है, उनके पाँव में छाले पड़े हैं, राजीव परेशान हूँ। राजीव जी, थोड़ा सा आप लेंस में ज्यादा पास आ जा रहे हैं। पीसीआर से बार-बार कह रहे हैं उनको, बोलिए आराम से बैठ जाओ सर, चेहरा बहुत पास आ जा रहा है। लेकिन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से आपको तकलीफ है क्या, जो बीते दिन फूल बरसाए गए अस्पतालों पर? अब मैं पहले बोल लूं, फिर इनका लास्ट सेंटेंस हो जाएगा, फिर मेरा फर्स्ट सेंटेंस भी नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री महोदय ने, मैं जवाब देता हूं, संबित पात्रा 10 सेकंड और लूंगा आपके झूठ के टाइम में से सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए, गाली बरसाइए। संबित पात्रा जी, मैंने खुद बाहर निकल के, अपने घर के बाहर निकल के थाली बजाने का काम किया। मैंने खुद निकल करके दीपक जलाने का काम किया। मैं खुद दीपक जलाता हूं, बकायदा रोज जलाता हूं। उस दिन भी जलाने का काम किया, 9 दीपक जलाने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मेरे चिकित्सा कर्मियों को क्या पीपीई किट मिल गई? मेरे चिकित्सा कर्मियों को क्या मास्क मिल गए? मेरे चिकित्सा कर्मियों को क्या बेसिक फैसिलिटीज मिल गई? मेरे चिकित्सा कर्मी संक्रमण से क्यों पीड़ित होकर चले जा रहे हैं? उसके बारे में सरकार क्या कहेगी? फूल बरसाइए, सब कुछ करिए, लेकिन चिकित्सा कर्मियों का काट रहे हैं। वापस मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर पात्रा, जब आपकी सरकार ने, ठीक है मिस्टर त्यागी, जब आपकी सरकार ने राज्य सरकारों पर उस 15% की हिस्सेदारी छोड़ी, तो अगर आपके सामने रोड मैप क्लियर था कि आप मजदूरों से पैसा नहीं लेना चाहते थे, तो आप साफ स्पष्ट कर देते इसको। ये जो आपने स्कोप छोड़ा 15% का राज्यों के लिए, वो पैसे लेने लगे मजदूरों से। अब इस पर दोष तो नहीं डाला जा सकता उन पर, क्योंकि उनके भी राजस्व पर असर पड़ा है। हर राज्य के राजस्व पर बुरा असर है इस वक्त। देखिए अंजना जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि राज्य सरकारों में इतनी विवेक नहीं होगी। अब मुझे क्या पता था, इन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार और बाकी महाराष्ट्र के भी मिनिस्टर ये सारे इंतजार कर रहे थे कि सुबह होगा, सोनिया गांधी ट्वीट करेगी, उसके बाद हम पैसा छोड़ेंगे। तो ये तो अभी खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट कर लिया कि सोनिया गांधी ने ट्वीट किया, ट्वीट करते ही हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, आहा अब मैं भी पैसा नहीं लूंगा। और उसके बाद फिर उनके कोई मंत्री हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा अच्छा अब मैं भी पैसा नहीं लूंगा। क्यों? ये सोनिया जी को ट्वीट करके बताना पड़ता है कि मानवीय होना चाहिए।
ये मानवीयता है कांग्रेस के नेताओं की? अरे मानवीयता तो खुद ही खुद होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सोनिया जी ने ये चिट्ठी लिखा, सोनिया जी ने वो चिट्ठी लिखी, सोनिया जी ने वैसा कर दिया, सोनिया जी ने ऐसा कर दिया। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सोनिया जी सारा कंट्रोल रूम चलाए हुए हैं। ये सारा जो बढ़िया खेल इंडिया में हो गया है, इंडिया अभी कोरोना से जीतने जा रहा है, ये तो सब सोनिया जी कर रही है। ये तो सोनिया जी के कारण हो गया है। अभी इस पूरे डिबेट के बाद मैं आरती करूंगा, अभी पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी की आरती उतारूंगा। इतना बढ़िया जो इन्होंने किया है। उद्योगपतियों के लिए कुछ मत करो, सब गरीबों के लिए करो। अरे सबके लिए करना है, उद्योगों के लिए भी करना है, गरीबों के लिए भी करना है, एमएसएमई के लिए भी करना है। 9,000 करोड़ रुपए अभी आईटी रिटर्न एमएसएमई को दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि एमएसएमई अगर अच्छा होगा तो हमारे गरीब भी अच्छे होंगे, उद्योग अच्छे होंगे तो हमारे गरीबों को और श्रमिकों को नौकरी मिलेगी। सबके लिए करना है। ये उद्योगपतियों को, गरीबों को लड़वाना नहीं है कांग्रेस की तरह। इन्होंने कहा लल्लन टॉप, लल्लन टॉप हो या एवरेस्ट टॉप, सुन लीजिए भैया, कोई भी टॉप हो। एर्नाकुलम केरला में है। अगर लल्लन टॉप ने लिखा है कि एर्नाकुलम में रेलवेज ने पैसा लिया है, तो ये लल्लन टॉप ने भी गलत लिखा है। रेलवे पैसा नहीं ले सकती है, नोडल ऑफिसर पैसा कलेक्ट कर सकता है। लल्लन टॉप को बोल के न्यूज ठीक करवा लीजिए। ये लल्लन टॉप हो या एवरेस्ट टॉप, झूठ झूठ होता है। इन्होंने कहा कि पीपीई किट नहीं मिला, लोगों को मास्क नहीं मिला, बिल्कुल मिला है। तो मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। पीपीई किट प्रत्येक हमारे कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट मिला है। 24 लाख से अधिक पीपीई किट, 55 लाख से अधिक N95 मास्क, 50,000 के करीब वेंटिलेटर,